अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है वो क्या है। अगर एक गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, जैसी गाड़ी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो गाड़ी डिस्प्लेसमेंट करेगी, गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज करेगी और गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, हम इसको लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the product of magnitude of displacement and applied force is called work। ये उस केस में है जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और थ्रू आउट द मोशन गाड़ी सपोज किसी इनिशियल पोजीशन ए पे है, अब गाड़ी जा रही है किसी फाइनल पोजीशन बी पे। तो गाड़ी जब ए से बी जा रही है तो थ्रू आउट द मोशन एक जितनी फोर्स लग रही है, फोर्स में चेंज आ नहीं रहा। अब अगर हम एक गाड़ी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, अगर हम एक गाड़ी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें किसी एंगल थीटा पे, सपोज गाड़ी है, फोर्स अप्लाई की किसी एंगल थीटा पे। अब जैसे ही हम एक गाड़ी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो गाड़ी डिस्प्लेस कर रही है और गाड़ी अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस करके जाती है किसी फाइनल पोजीशन पे और गाड़ी जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो है डी। यहाँ पे हमने देखा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो नहीं रहा। तो इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में फोर्स को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। जब फोर्स को हम उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे तो फोर्स के हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जब फोर्स के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक पार्ट हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में। जो थीटा की डायरेक्शन में पार्ट है वो है एफ एक्स और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो है एफ वाई। अब थीटा की डायरेक्शन वाला पार्ट सॉल्व करना है तो अगर आपके पास ये फोर्स एफ एंगल बना रही है थीटा, फोर्स के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करो, एक पार्ट एफ एक्स और थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेस। थीटा के सामने वाला पार्ट परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने वाला पार्ट जो है वो है हाइपोटेन्यूज। तो आपने बेस को सॉल्व करना है, आपने एफ एक्स को सॉल्व करना है। तो एफ एक्स को सॉल्व करें तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू बेस एफ एक्स हाइपोटेन्यूज एफ डिवाइडेड बाय एफ, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ कॉस थीटा और ये जो एफ कॉस थीटा है ये किधर लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है। अब फोर्स का एफ एक्स मतलब एफ कॉस थीटा जो पार्ट है ये फोर्स को डिस्प्लेस करवा रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और इस फोर्स का जो वर्टिकल पार्ट है इसको भी अगर आप सॉल्व करो तो ये हम लिखेंगे साइन थीटा से, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बन गया एफ वाई हाइपोटेन्यूज एफ, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई। तो फोर्स का ये जो वर्टिकल पार्ट है जो अप साइड पे लग रहा है ये है एफ साइन थीटा। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगनी है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
उसी डायरेक्शन में फोर्स का पार्ट जो है वो हम कंसिडर करेंगे। तो इस केस में अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन बनेगी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट बल्कि एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement is called वर्क। तो वर्क का फार्मूला हमारे पास फिर बनेगा, प्रोडक्ट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो गाड़ी जा रही है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है डी, और प्रोडक्ट किसका लेना है दूसरे नंबर पे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट पार्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा पार्ट जा रहा है, वो है एफ कॉस थीटा। तो इसको आप क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा और डी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, वर्क। और वर्क को हम लिखते हैं डब्ल्यू से, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी, एफ मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। और चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब ए की जगह आ गया एफ, बी की जगह आ गया डी इंटू कॉस थीटा। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड एफ है और फिर एक वेक्टर क्या बन जाएगा, एफ वेक्टर, बीच में डॉट, बी की जगह आया डी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी। तो अब एफ डी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी किसके बराबर है, ये वर्क के बराबर है। तो यहाँ से हमें एक नई डेफिनेशन जो है वो भी मिल जाएगी, और जो नई डेफिनेशन है वो है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास वर्क। अब हम सॉल्व करेंगे वर्क डन बाय ए पर्सन होल्डिंग पेल। एक बंदा है और उसने एक बाल्टी उठाई हुई है। इस केस में वर्क डन जो है वो क्या होगा, तो लेट्स सपोज एक बाल्टी और ये बंदे का आ गया हाथ, और बंदा जो है बाल्टी उठा के हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है, और जो बंदे ने बाल्टी उठाई हुई है तो फोर्स लग रही है अप साइड पे। तो ये फोर्स F, बाल्टी ऊपर की तरफ और बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो है
90 डिग्री। बाय डेफिनेशन क्या है वर्क की, W इक्वल्स टू एफ डी इंटू कॉस थीटा। अब आप देखो फोर्स अप साइड पे, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, आंसर क्या आएगा एफ डी इंटू कॉस थीटा, तो थीटा 90, उसके बाद आ गया एफ डी कॉस 90 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। उसके बाद अगली एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। एक दीवार है और इस दीवार के ऊपर एक बंदा फोर्स लगा रहा है। तो लेट्स सपोज कि ये पर्सन ये दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, फोर्स F लग रही है। और जब दीवार के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही। इस केस में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अगली एग्जांपल है वर्क डन बाय ए पर्सन, वर्क डन बाय ए पर्सन ऑन वॉल। वर्क इक्वल्स टू एफ डी इंटू कॉस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है 0। इस केस में दीवार अपनी जगह से मोशन कर नहीं रही, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। एफ मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 0। तो इस केस में भी वर्क डन नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक गाड़ी है और इस गाड़ी को हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं किसी इनिशियल पोजीशन A से किसी फाइनल पोजीशन B पे। तो गाड़ी A से जा रही है B पे और गाड़ी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो है D। और इस गाड़ी के ऊपर थ्रू आउट मोशन हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है कांस्टेंट। लेट्स सपोज के 5 न्यूटन की फोर्स है। तो गाड़ी जब A से B जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना लगता है जी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सपोज कर लेते हैं 1 मीटर होता है। और उसके बाद गाड़ी जब अगले पॉइंट पे जाती है तो फिर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। फिर गाड़ी जब अगले पॉइंट पे जाती है तो फिर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हर एक इंटरवल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है पहले 1 मीटर, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद फिर जो है वो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन थ्रू आउट द मोशन जो फोर्स लग रही है वो फोर्स जो है वो है कांस्टेंट। अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं डिस्प्लेसमेंट में और उसके बाद फोर्स में, तो लेट्स सपोज के डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। और इसी तरीके से 1 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स। तो जब गाड़ी ने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो फोर्स हमने कितनी लगाई, 5 न्यूटन। जब अगले 1 मीटर का, ये 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट फोर्स 5 न्यूटन, अगले 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट फिर फोर्स जो है वो कितनी है, वो है 5 न्यूटन। फिर अगले 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितनी, 5 न्यूटन, उसके बाद फिर 5 न्यूटन, उसके बाद फिर अगला जो इंटरवल आएगा डिस्प्लेसमेंट का उसमें भी 5 न्यूटन। तो फोर्स जो है वो है थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिला लो तो आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लग रही है गाड़ी के ऊपर थ्रू आउट द मोशन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। अब अगर हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे पाथ कंप्लीट हो गया है और आपने इस ग्राफ को सॉल्व करना है,
तो अब आप इस ग्राफ को अगर आप सॉल्व करो, इस ग्राफ का एरिया निकालो, तो ग्राफ जो है वो हमें दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल शेप का। तो रेक्टेंगल जो है ये क्या है, इसका एरिया किसके बराबर है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया जो है वो किसके बराबर है, एक आपके पास है डिस्प्लेसमेंट d और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स F। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट यानी कि F मल्टीप्लाई बाय d, F मल्टीप्लाई बाय d क्या बनेगा, F मल्टीप्लाई बाय d जो है वो वर्क बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो एरिया जो है वो किसके बराबर आएगा, एरिया जो है वो वर्क डन के बराबर आएगा। तो अब हम हेडिंग बना लेते हैं स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन जो है ना, इसमें हमने चेक करना है एंगल की प्रॉपर्टीज, और स्पेशल कंडीशन में नंबर 1 पे है व्हेन थीटा लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है देन वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा या आप कह लो मैक्सिमम होगा। अब हम जो एग्जांपल बनाने जा रहे हैं वो है एक गाड़ी। इस गाड़ी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में गाड़ी डिस्प्लेस करके गई है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो है सेम। तो एग्जांपल क्या है, व्हेन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D आर पैरेलल। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में अगर आ जाए तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 डिग्री। वर्क आंसर W इक्वल्स टू एफ डी इंटू काज 0 डिग्री। W इक्वल्स टू एफ डी, काज 0 का आंसर आ गया 1। तो काज 0 जो है वो है 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो है F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, D मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आंसर कितना बना, पॉजिटिव। तो ये हमारा पहला केस आ गया, इसको नोट कर लें। चलें इसको अब मैं मिटा देता हूँ। अगली बात ये हो गई केस नंबर 2, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 के बराबर है देन नो वर्क इज डन। तो इस केस में कोई वर्क नहीं होगा। अब इसकी जो एग्जांपल है वो ये है, एक बाल्टी है, इस बाल्टी को हमने अपलिफ्ट करवाया, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स अप साइड पे, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंगल कितना बना 90 डिग्री। वर्क इक्वल टू एफ डी इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। वर्क का आंसर क्या आया 0। तो इस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा। अच्छा, अब तीसरा केस क्या है, तो ये 2 केस हो गए, साथ में मैंने इसकी एग्जांपल भी लिख दी। तीसरा केस है व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो जाए, व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90, व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 देन वर्क डन इज नेगेटिव। अब ये कौन सा केस बनेगा, ये केस है एक गाड़ी है,
गाड़ी राइट की तरफ डिस्प्लेस कर रही है और इस गाड़ी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में हवा फोर्स लगा रही है, तो गाड़ी राइट की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ए रेजिस्टेंस, फोर्स लेफ्ट साइड पे, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे, एंगल बनेगा 180 क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इस केस में अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करो तो हमारा जो आंसर बनेगा कब, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when force and displacement are एंटी पैरेलल। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, एंटी पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 180 डिग्री। आपका आंसर क्या बनेगा, W इक्वल्स टू एफ डी इंटू काज 180 डिग्री। आंसर आ गया एफ डी काज 180 की वैल्यू -1, तो आपका आंसर कितना आएगा, -FD आएगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 180। आंसर कितना आया, -FD। तो वर्क आपका क्या बन जाएगा, इस केस में वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद जी प्रॉपर्टी है वो है यूनिट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने यूनिट जो है वो फाइंड करने हैं। तो वर्क किसके बराबर, वर्क इक्वल टू FD। तो फोर्स के यूनिट हो गए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हो गए मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वो किसके बराबर है, जॉल के बराबर। तो द यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल और जूल, और जूल जो है वो किसके बराबर होते हैं, विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। और आखिरी प्रॉपर्टी है वो है, हमने ये पढ़ा है कि जो वर्क है इसका जो फार्मूला बना, वर्क का फार्मूला बना है W इक्वल्स टू FD इंटू कास थीटा। FD कास थीटा किसके बराबर होता है, F डॉट D। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास जो है 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। थ्रू आउट द मोशन हमने फोर्स को सेम रखना है जब तक डिस्प्लेसमेंट करवाते रहेंगे।